अब आप मार्केट में वीकेंड क्यों करना है? मार्केट में क्या और काम नहीं है? बिल्कुल है। हमने बोला कि जॉब है, अब आप नौकरी करते हैं, लेकिन एक नौकरी में इतना टाइम खर्च हो जाता है कि दूसरी नौकरी आप कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि लिमिटेशन है। अगर कोई आदमी 20,000 रुपए की जॉब कर रहा है, सर कितने घंटे काम करते हैं? 24,000 रुपए मिलते हैं, 11 घंटे। अब इनके साथ एक सिद्धांत काम कर रहा है इनकी इनकम के ऊपर। अगर इनको 40,000 कमाना पड़ेगा तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 22 घंटे। और अगर 22 घंटे काम करेंगे तो सोएंगे कब? पहली बात तो कर ही नहीं सकते, बॉस कहेगा कि दूसरी जगह नौकरी करे तो बाहर, और गलती से करने भी लग जाएं तो टाइम नहीं है इनके पास। और 60,000 कमाना हो तो 32 घंटे होते कितने हैं? 24। तो 32 घंटे काम कर नहीं सकते। तो दूसरा सिद्धांत क्या है कामयाबी का, पैसा कमाने का? अपने टाइम को बगैर आपके काम किए वो मल्टीपल कैसे हो जाए। और वो कब होगा? जब आपके लिए कोई और काम कर रहा हो, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो वीकेंड कंपनी के अंदर क्या होगा? 2 काम होंगे। एक, अपने काम के साथ साथ आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, आपका टाइम जो है वो मल्टीपल होगा, और टाइम मल्टीपल होगा तो आपकी इनकम भी मल्टीपल होती चली जाएगी। क्लियर है? इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या दिक्कत है? बिजनेस में क्या लगाना पड़ता है? पैसा। अगर डूब गया तो फिर आदमी इधर से भी कान पकड़ता है, इधर से भी कान पकड़ता है। वो कहता नहीं भैया आप जिंदगी में बिजनेस नहीं करना। वीकेंड में कितना पैसा लगाना है? 1600। और उसका प्रोडक्ट मिल गया आपको, अब कितना लगा? 0। उस प्रोडक्ट को खाने से क्या होगा? हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी होगी तो क्या होगा? डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, है ना, परिवार परेशान नहीं होगा। तो अपने शरीर को ठीक करने के बाद अगर पैसा मिल रहा है तो उससे बढ़िया चीज क्या होगी? क्या होगी सर? बहुत बढ़िया। ठीक है। और आप एक बात बताइए, इसमें करना क्या है? लोग कहते हैं जी वीकेंड हम नहीं कर पाते। 2 ही तो काम करनी है यहाँ पे। क्या करनी है? सलाह देनी है। क्या देनी है? सलाह। और ये हम किस में देते हैं? फ्री में देते हैं। देते आप सब हैं? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहता है मैं वीकेंड नहीं करूंगा, नेटवर्क बिजनेस नहीं करूंगा। वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। आप सब नेटवर्क बिजनेस करते हैं, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस वाले क्या करते हैं? सलाह देते हैं। मैं आपको क्या दे रहा हूं? मुझसे पहले जो आया उसने क्या दिया? जो आपको यहां लेके आया उसने क्या दिया? फर्क क्या है? हम आपको जो सलाह देते हैं उससे हमें भी पैसा मिलता है और आपको भी पैसा मिलता है, लेकिन आप बाहर जो सलाह देते हैं लोगों को उससे आपको पैसा मिलता नहीं। हम अपनी सलाह फ्री में बांटते हैं। क्या नाम है आपका? जौहर अहमद जी। जौहर अहमद जी, मैं और आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे दोस्त हैं, मान सकते हैं? ठीक है। हम एक ही जगह जॉब करते हैं और बहुत अच्छी दोस्ती है अपनी। आपके दोस्त अजय शर्मा को एक मोबाइल चाहिए। मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल बढ़िया आपका, और आपने तो ट्यून भी बढ़िया लगा रखी डॉन वाली है। चलो कोई बात नहीं। आपके दोस्त अजय शर्मा को एक मोबाइल चाहिए। मैं एक मोबाइल लेना चाहता हूँ, जौहर जी, जौहर नाम बताया ना, और मोबाइल में लेने जा रहा हूँ 15 से 20,000 का। तो क्या आप या हम जब भी मोबाइल लेते हैं तो ऐसे ही मार्केट चले जाते हैं और सीधा मोबाइल उठा लाते हैं? क्या करते हैं? सलाह लेते हैं रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों से जो जानकार हों उनसे सलाह लेते हैं। जैसे बीना शर्मा जी अभी लैपटॉप लेने वाली हैं अपने लिए, नहीं लिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि सलाह कर रही हैं कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, कौन सा लेना है। तो इनका एक भतीजा है जो इसमें एक्सपर्ट है, उसने बोला कि अभी रुक जाओ कुछ दिन, नए साल के अंदर काफ़ी अच्छे ऑफर भी आते हैं और ये कंपनी बढ़िया ऑफर निकालती है, उसमें आपको कुछ ऑफर के साथ रेट भी सही मिलेगा, तब लेना। तो रुकी हुई है, वरना अब तक लैपटॉप ले लिया होता। ठीक है। अब जॉर्ज मुझे बताइए, मुझे मोबाइल चाहिए और मैं, आप मेरे दोस्त हैं, मैं सलाह लेना चाहता हूँ, जौहर भाई मुझे मोबाइल चाहिए 15 से 20,000 रुपये का। तो आप अपने दोस्त को कौन से मोबाइल की सलाह देंगे? मतलब जो अच्छे क्वालिटी। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा लूँ, आप सलाह दीजिए मुझे। वीवो। वेरी गुड, एक बार ताली बजा दो इनके लिए। इन्होंने बोला वीवो। अच्छा, वीवो ही क्यों? नहीं, मैंने ओप्पो भी चलाए, एमआई भी चलाए, वीवो भी चलाए, मुझे वीवो अच्छा लगे। अगर मैं इनको बोलूंगा यार मैं एमआई ले रहा हूं तो कहेंगे भैया मैं एमआई भी ले चुका हूं, मैं ओप्पो भी ले चुका हूं, लेकिन वीवो के फीचर अच्छे हैं। इन्होंने मुझे सलाह दी, इन्होंने मुझे कन्विंस किया और मैं 15-20 हज़ार रुपये का मोबाइल लेने के लिए तैयार हो गया। अब मैं आपका दोस्त भी हूं। अब मैं दूसरी चीज़ पूछ रहा हूं कि मोबाइल किस दुकान से लूं यार, मेरे को बताओ जरा। मतलब जहाँ डिस्काउंट चलता है। आप बताइए कहाँ से लेना चाहिए मुझे? शोरूम से। कौन से शोरूम से? मतलब
मान लीजिए जहाँ आप रहते हैं वहीं हम बात कर रहे हैं, तो आप कहाँ कौन से शोरूम की सलाह देंगे मुझे? मतलब जब मार्केट है, हाँ, लाजपत नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट में। आपने बोला सर लाजपत नगर मार्केट या आपके बराबर में कोई शोरूम है, ठीक है, आपने मेरे को उसके बारे में बता दिया। अब आप मेरे दोस्त हैं और मैं बोल रहा हूँ यार मुझे नॉलेज नहीं, आप मेरे साथ भी चलो, तो चलोगे नहीं चलोगे अपने दोस्त को मोबाइल दिलाने के लिए? अब ये अपने दोस्त को मोबाइल दिलाने के लिए भी चलने लगे साथ में। वहाँ पे जाने के आपने मुझे वीवो फ़ोन दिलवा दिया सर, आपको कितने पैसे मिलेंगे? क्यों यार, मेरे को तो नॉलेज ही नहीं थी, मैं तो एमआई पता नहीं कौन कौन सा मोबाइल लेने के चक्कर में था। आपने मेरा माइंड सेट किया वीवो के लिए और 20,000 का मोबाइल बिकवा दिया आपने अपनी सलाह पे, एक कंपनी का, एक दुकान का। आपको पैसे मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? लेकिन क्या मिला? बात समझ में आ रही है सर? अभी मुझे बाइक लेनी थी, बेटे का 7 तारीख को बर्थडे था, 7 दिसंबर को, तो मेरे को उसको बाइक दिलानी थी, एक सरप्राइज। तो मैंने कई लोगों से पूछा कौन सी बाइक होनी चाहिए, कौन सी बाइक होनी चाहिए, कौन सी बाइक होनी चाहिए। तो मेरे को एक जानकार है, उसने सलाह दी कि भाई टीवीएस की एक नई बाइक आई है रॉनिन, उसको आप देख लो, बहुत अच्छी बाइक है। तो मैंने उसके बहुत सारे व्यू देखे, बाइक मेरे को बहुत अच्छी पसंद आई और मैं जाके वो बाइक परचेज़ कर लाया। 7 तारीख को हमने उसको जन्मदिन पे गिफ्ट कर दी। बाइक की कीमत जानना चाहेंगे कितनी थी? बाइक की कीमत थी 2,02,000। ये मैं 2,02,000 के लिए ताली नहीं बजवा रहा हूँ आपसे, समझाना क्या चाहता हूँ, जिसने सलाह दी मुझे रॉनिन के लिए उसको कितना पैसा मिला? लेकिन उसकी सलाह पे 2 लाख की बाइक बिक गई। आपको पता ही नहीं है, आप पूरी जिंदगी अपनी सलाह से ये छोटे छोटे प्रोडक्ट बिकवा के दुनिया भर के दुकानदारों का लाखों करोड़ों का फायदा कराते हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपकी सलाह की कोई कीमत नहीं है और फिर भी हम फ्री में सलाह दिए जा रहे हैं। अच्छा, आपने मुझे 2 घंटे समझाया और मैंने वीवो नहीं लिया, मैं ओप्पो ले आया, तो क्या आपको और मेरा झगड़ा हो जाएगा? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। आप कहोगे ठीक है ले लिया तो भाई, आप कहोगे अगली बार सलाह ही नहीं दूंगा, बात ही खत्म हो गई भाई। लेकिन दोस्ती टूट जाएगी क्या? नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अमीर आदमी क्या करते हैं? देखिए आप, एक डॉक्टर है, इसके पास आप जाइए कि सर मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे दवाई बताइए, तो फ्री में बताएगा पैसे से बताएगा? चलिए, भगवान ना करे किसी के ऊपर कोई केस हो जाए, आप एडवोकेट के पास गए सलाह लेने के लिए, ये फ्री में सलाह देगा या पैसे लेगा? चलिए, आपको अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, टीचर के पास गए आप, वो फ्री में सलाह देगा, फ्री में पढ़ाएगा या पैसे से पढ़ाएगा? आप मकान बना रहे हैं, आप एक इंजीनियर के पास गए सर नक्शा बनवाने के लिए, वो फ्री में बनाएगा पैसे में बनाएगा, सलाह देगा? चलिए, आपको अकाउंट्स का काम कराना है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए, वो फ्री में सलाह देगा या पैसे से देगा? और आपके पास कोई आए तो? इसलिए वो कामयाब हैं, आप नाकामयाब हैं। यस सर। तो आज के बाद क्या करना है? फ्री में किसी को सलाह नहीं। किसी अमीर आदमी से रास्ता पूछोगे वो नहीं बताएगा, गरीब आदमी घर तक छोड़ के आएगा। यस सर। क्योंकि खाली है वो। अमीर आदमी के पास टाइम ही नहीं होता बात करने का, और गरीब आदमी के पास टाइम है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आज के बाद करना क्या है? फ्री में सलाह नहीं देनी है, वहां सलाह देनी है जहां 4 पैसे आए। ठीक है, तो अब किस बात की सलाह देनी है आज के बाद? वीकेंड की। आपके जो रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी हैं, ठीक है, वो सब अमीर हैं या गरीब हैं? गरीब हैं। वो अमीर बनना चाहते हैं या नहीं चाहते? yes. जब आपके सपने हैं तो उनके भी सपने हैं। yes. तो बस आपको ये छोटी सी सलाह देनी है। वो सलाह क्या है? एक छोटी सी सलाह आपको देनी है कि भैया मेरे पास एक काम है, एक योजना है जिसको अपनी नौकरी और अपने बिजनेस के साथ साथ करना है, और उस काम का नाम है वीकेंड। अगले संडे को 1 घंटे का टाइम निकालना है, 1.5 घंटे का टाइम निकालना है, एक जगह चलना है, वहाँ पे उसकी जानकारी दी जाती है। पसंद आए तो करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, और अगली बार उसको मीटिंग में लेके आना है। अब जब मीटिंग में लेके आएंगे तो समझा कौन रहा है? आप या वो हमारे लीडर? तो आप भी आराम से बैठे हैं, वो भी आराम से बैठे हैं। आपको किसने बुलाया यहाँ? समझा कौन रहा है? आपको किसने बुलाया है? उत्पल जी ने। समझा कौन रहा है? आपको किसने बुलाया? समझा कौन रहा है? आपको किसने बुलाया? समझा कौन रहा है? आपको किसने बुलाया? समझा कौन रहा है? किसने बुलाया सर? और समझा कौन रहा है? अब बताइए आप। समझाना भी आपको नहीं है और फिर पैसा आ जाए तो बहुत बढ़िया।
कोई दिक्कत? नहीं सर। कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। 1600 रुपये में यहाँ ज़िंदगी बदलती है, क्योंकि आने वाला समय बड़ा ख़राब होने वाला है। हमारे को अच्छी डाइट नहीं मिल रही है, हमारा खान पान खराब हो चुका है, जरा सी बात पे स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस से डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन से काम धंधा सब खराब हो जाता है, बीमारियां शरीर में लगती हैं। उसके लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत है, और अच्छी खुराक है हमारी ये वीकेंड का E30। इसमें 20 तरीके की बेरीज और 10 तरीके की जड़ी बूटियाँ। सुबेरे उठते ही सबसे पहले गुनगुने पानी से 2 कैप्सूल अंदर जाते हैं, और रात को सोने से पहले 2 कैप्सूल। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसके बारे में लोगों को बताना है। कर सकते हैं नहीं कर सकते? 50 रुपये रोज़ क्या अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं नहीं कर सकते? इसकी वैल्यू पता है कब पता लगती है? इसकी वैल्यू तब पता लगती है आप नहीं खा रहे हैं और शरीर में कोई बीमारी हो गई, आप वाइफ को कोई बीमारी हो गई, भगवान ना करे, वाइफ को दिखाने के लिए कि डॉक्टर कहेगा ठीक है जी अब ऑपरेशन होगा, 1 लाख रुपये लगेंगे, करवाना पड़ेगा आपको। उस टाइम वैल्यू पता चलती है। फिर पता लगता है यार इंश्योरेंस करा लेता बढ़िया होता, मेडिक्लेम करा लेता बढ़िया होता। एक वर्ड सुना होगा आपने, मेडिक्लेम। यस सर। थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के सबका मेडिक्लेम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।